हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे मार्केट्स। क्या आपने भी सुना कि इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जोहो पे अपना अकाउंट ओपन किया है? और क्या आप भी सोच रहे हो कि ये जोहो क्या है? वेल, जोहो इज प्रैक्टिकली एन इंडियन बेस्ड कंपनी जिसके कंपिटिटर्स है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल एक्सेट्रा। बट क्या ये वैसा नाम बना पाएगा फॉर इंडिया? और दूसरी स्टोरी में बात करेंगे अबाउट इंडिया दाल उगाता है सबसे ज्यादा और खाता भी है सबसे ज्यादा, फिर भी FY25 में हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट्स किए हैं और यहाँ कहानी का रियल ट्विस्ट है। चलिए देखते हैं डिटेल में। हाय, दिस इज CA सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। ओके, इमेजिन करो इंडिया की टेक दुनिया में एक बड़ा क्रिकेट लीग है। सालों से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे फॉरेन टीम्स पिच करना चाह रहे हैं, बट सडनली एक होम ग्रोन टीम ग्राउंड पर उतरती है और ये है जोहो। जोहो असल में एक इंडियन प्रोडक्ट कंपनी है जो एक के रूफ के अंडर 50+ सॉफ्टवेयर बनाती है। तुम में से एक ऑल इन वन ऑफिस मॉल समझ सकते हो जहाँ CRM, ईमेल, डॉक्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, HR, अकाउंट्स, मीटिंग्स, चैट सब मिलता है और सब एक दूसरे से ही बात करते हैं। अगर तुम बिजनेस चलाते हो तो जोहो तुम्हें कस्टमर्स मैनेज करने के लिए इनवॉइस भेजेगा, टीम को ऑनबोर्ड करेगा, जूम टाइप मीटिंग्स करेगा और पावर पॉइंट स्लाइड्स भी बनाएगा। ऑलमोस्ट हर काम के लिए रेडी टूल्स देता है। इन शॉर्ट, जोहो वो टूल है जो स्टार्टअप से लेकर सरकारी दफ्तर तक सब काम कर सकता है। रियल वर्ल्ड में यूजर्स को 3 चीजें मैटर करती है: प्राइस, सिंप्लिसिटी और ट्रस्ट। जोहो अपनी प्राइसिंग से SMBs का दर्द कम करता है, इंडिया फर्स्ट कंप्लायंस से ट्रस्ट बनाता है और स्वीट इंटीग्रेशन से काम सिंप्लीफाई करता है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ मॉड्यूल्स थोड़े मेज के गली जैसे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन जब अडॉप्शन बढ़ता है तो प्रोडक्ट का पॉलिश भी बढ़ता है। चलो एक दूसरा सीन सोचो। तुम्हारी टीम मंडे को सिंक करना चाहती है। जोहो मेल में कैलेंडर पिंग आता है, तुम जोहो राइटर में एजेंडा खोलते हो, कॉल जोहो मीटिंग पर होता है, डिसीजन जोहो प्रोजेक्ट्स में असाइन होता है, कस्टमर्स के ऊपर काम जोहो CRM में ट्रैक होता है, इनवॉइस जोहो बुक से जाता है और क्वार्टर एंड पर सबका रिपोर्ट एक ही क्लिक में रेडी हो जाता है। ये पूरा लूप अगर फ्रिक्शन फ्री हो तो तुम टूल्स हैंडल करना से निकलकर बिजनेस ग्रो करने पर ज्यादा फोकस कर सकोगे। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडिया स्वदेशी टेक पर रियल पैसा और पॉलिसी दोनों लगा रहा है। अगर गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स जोहो को स्टैंडर्ड बनाते हैं तो बाकी के लिए अडॉप्शन का रिस्क कम हो जाता है। इस प्रोसेस में जोहो को 3 चीजें ध्यान रखनी होगी। ऑनबोर्डिंग को बटर स्मूथ बनाना होगा, एडमिन एंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स को एंटरप्राइज ग्रेड रखना होगा और ओपन स्टैंडर्ड्स के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को भी टाइट करना पड़ेगा। अगर ये 3 टिक हो जाते हैं तो फिर ग्रोथ स्काई रॉकेट मोड में जा सकती है। अब जोहो क्या है ये समझते हैं। जोहो एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बिजनेसेस के लिए इंटीग्रेटेड एप्स बनाती है। ईमेल से लेके एक्सेल टाइप शीट्स, पावर पॉइंट टाइप स्लाइड्स, गूगल ड्राइव टाइप स्टोरेज, स्लैक टाइप चैट्स, जूम टाइप मीटिंग्स, सेलफोर्स टाइप CRM, टैली टाइप अकाउंटिंग, सब एक ही इकोसिस्टम है ताकि तुम 10 अलग अलग वेंडर्स की झगमग से बच जाओ, डेटा एक जगह रहे और टीम्स भी स्पीड अप हो। इंडिया ने जियो, UPI और ONDC के थ्रू डिजिटल पब्लिक गुड्स से दुनिया को सरप्राइज किया। अगर ऑफिस सॉफ्टवेयर का देसी स्टैक जेन्युइनली कन्वीनियंट, सिक्योर और सस्ता बन गया तो दिस वुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। और अब की दूसरी न्यूज, इंडिया दाल ग्रो भी सबसे ज्यादा करता है और खाता भी सबसे ज्यादा है। फिर भी FY25 में हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट्स किए और यही कहानी का रियल ट्विस्ट है। प्रॉब्लम सिंपल नहीं है, क्योंकि ये एक साथ 3 फ्रंट्स पर चलती फाइट है। यील्ड लो है, मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल है और MSP पर ग्राउंड लेवल खरीदी कंसिस्टेंट नहीं हो रही है। किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से पल्सेस रिस्क क्रॉप लगती हैं क्योंकि जमीन ज्यादातर रेन फेड होती है और बारिश ज्यादा या कम हो जाए तो आउटपुट सीधा हिट हो जाता है। इसके ऊपर से जब सरकार ड्यूटी 0 रखती है तो इम्पोर्टेड दाल सस्ती आती है और मंडी प्राइसेस MSP से नीचे स्लाइड कर जाती है, जिससे किसान का कॉन्फिडेंस और इंसेंटिव्स दोनों टूट जाते हैं। अब पिक्चर में एक पॉजिटिव टर्न भी है, क्योंकि FY26 की शुरुआत में बफर स्टॉक्स कंफर्टेबल है, ट्रेडर्स के पास इन्वेंट्री भी है
और राबी सोइंग के लिए सॉइल मॉइस्चर अच्छे कंडीशन में है। इस कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब ये है कि इंपोर्ट्स नेचुरली नीचे आ सकते हैं और किचन में प्राइसेस ज्यादा स्टेबल रह सकते हैं। मिशन आत्मनिर्भरता अगले 6 साल के लिए इसी लूप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जहां सीड से लेके स्टोरेज तक पूरा चेन मजबूत किया जाए। नए हाई यील्ड्स क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज को तेजी से पहुंचाना, 3.5 मिलियन हेक्टर्स एक्स्ट्रा एरिया पल्सेस को नीचे लाना, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा को सब्सिडाइज करना और एमएसपी पर पक्की प्रोक्योरमेंट देना, ये सब एक साथ एग्जीक्यूट होगा। इसका फायदा सिर्फ प्लेट और पॉकेट तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि पल्सेस पानी कम लेती है और नाइट्रोजन फिक्स करके मिट्टी को हेल्दी बनाती है। अगर हम राइस जैसे वाटर हंग्री सीड को थोड़ा पल्सेस से रिप्लेस करें तो ग्राउंड वाटर, फर्टिलाइजर और एमिशंस तीनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और ये देश के लिए रियल सोशल बेनिफिट क्रिएट करता है। सक्सेस का रियल टेस्ट कुछ सिंपल सिग्नल से दिख जाएगा। क्या मंडी दाम एमएसपी से आसपास टिक रहे हैं? क्या प्रोक्योरमेंट टाइम पर हो रहा है? क्या बीज क्वालिटी और अडॉप्शन फास्ट है? क्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस घट रहे हैं? और क्या इंपोर्ट्स का शेयर स्टेडी तरीके से नीचे जा रहा है? अगर ये 5 नीडर्स राइट डायरेक्शंस में मूव करती है तो इंडिया की दाल की कहानी इंपोर्ट से मजबूरी से देसी से आत्मनिर्भरता तक कॉन्फिडेंटली फ्लिप हो जाएगी। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जहां पे हम देख सकते हैं CDSCO लॉन्चेस नेशन वाइड ऑडिट ऑफ कफ सिरप मैन्युफैक्चरर्स following children's death. The Central Drug Standard Control Organization has initiated a comprehensive nationwide drive to inspect and audit all cough syrup manufacturers following the death of 20 children linked to contaminated cough syrup. CDSCO has requested detailed list of manufacturers from all states and UTs for auditing purpose. Joint inspection teams from state FDA will conduct audits based on not of standard quality ratings for drugs failing quality standard. The inspection will cover packaging bills, dosage guidelines, prescription information, and raw materials used in manufacturing. MP Police has arrested Shrisan Pharmaceuticals owner S. Ranganathan in connection with the banned cough syrup allegedly linked to the fatalities. Tamil Nadu government has sealed the pharmaceutical unit and dispatched a police team for facility inspection. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। Well, let's look at the top gainers and losers for today. जैसे हम देख सकते हैं we can hardly see any losers. So let's look at the top gainers. जैसे हम देख सकते हैं आज का जो top gainer है वो है JSW Steel, which is up by 2.62%, followed by Tata Steel, which is up by 2.61%. Ultratech Cement is up by 1.68%. HCL Technology is up by 2.29%. Sun Pharma is up by 1.65%. SBI Life Insurance is up by 2.08% and Indigo is up by 1.59%. अगर losers की बात करें तो एक ही losers है, which is Axis Bank is down by 1.12%. अगर FII-DI डेटा की बात करें तो as of 8 October 2025, FII ने बाइंग की of 81 करोड़, whereas DI ने भी बाइंग की of 329 करोड़. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है NTPC, आयशा मोटर्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ITC एंड डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं आज फिर से एक रेड कैंडल बनी है, बट हम बोल सकते हैं कि मार्केट साइडवेज ही है। ऑल्दो हमने कल का हाई तोड़ा है बाय 7 पॉइंट्स, बट दैट इज नॉट अ मेजर बेनिफिट, बट we have not also fallen down, which is a good thing. Nifty is up by 135 points today. Nifty opened around 25,074, made a high of 25,199 and closed around 25,181. वो उसके 20 MA और 50 MA दोनों के ऊपर है और उसका RSI अराउंड 57. सेंसेक्स भी आज 400 पॉइंट से ऊपर है, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था. So Sensex opened around 81,900, made a high of 82,247 and closed around 82,172. वो भी उसके 20 MA और 50 MA के ऊपर है और उसका RSI भी अराउंड 57. अगर इंडाइसेस में बात करें तो आज सारे ही इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए हैं, जिसमें जो टॉप गेनर्स हैं वो है निफ्टी कमोडिटी विच इज अप बाय 1.12% एंड निफ्टी आईटी इज आल्सो अप बाय 1.12%. निफ्टी फार्मा इज अप बाय 1.05%, निफ्टी मिड कैप इज अप बाय 0.96% एंड रियल्टी इज अप बाय 0.74%. दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो. तो आपको क्या लगता है, क्या वो जो ऐप सच्ची इंडिया का नक्शा बदल देगा? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.